नमस्कार। आज हम उस भाव के ऊपर बात करते हैं जो भाव हमारे शरीर को दृढ़ करता है। महान आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता में यज्ञपुरुषीय नामक अध्याय में व्यायाम को शरीर को दृढ़ बनाने के लिए श्रेष्ठ भाव कहा है। व्यायाम यानी विशिष्ट आयाम, यानी शरीर की ऐसी चेष्टा जो शरीर को स्थिर बनाए, दृढ़ बनाए और उसमें बल की वृद्धि करे। वैसे व्यायाम के कई सारे लाभ हैं। जैसे नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में हल्कापन होता है, परम आरोग्य की प्राप्ति होती है, हमारे शरीर में दोषों का क्षय होता है यानी टॉक्सिसिटी चली जाती है, भूख बढ़ती है, पाचन अच्छा होने लगता है और इसी के कारण हमारे शरीर में श्रम को सहन करने की, कष्ट को सहन करने की, ठंड और गर्मी को भी सहन करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कर्म सामर्थ्य बढ़ता है। नियमित व्यायाम से हमारा शरीर सुगठित, गठीला दिखता है, मुख पर कांति आती है और हम सुदर्शन होने लगते हैं। वैसे सुदर्शन शब्द थोड़ा आध्यात्मिक है, क्योंकि एक दर्शन होना जो नहीं दिखता है लेकिन है, उनके दर्शन होना। लेकिन फिर भी प्रियदर्शी के अर्थ में यहाँ सुदर्शन शब्द है। उसमें 3 चीजें मायने रखती हैं। एक वय होती है, एक उम्र होती है, जिस उम्र में हर कोई सुदर्शन दिखता है। रूप होए तो भी सुदर्शन दिखता है या गुणों से भी सुदर्शन दिखता है। लेकिन ये 3 भी नहीं है। लेकिन हम नियमित व्यायाम करते हैं तो भी हम प्रियदर्शी या सुदर्शन होने लगते हैं। नियमित व्यायाम के साथ साथ कुछ नियमों का भी पालन करना आवश्यक है। व्यायाम के जो सारे लाभ हैं वो अरोगी या निरोगी व्यक्ति के लिए है। यानी अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम हमें अपना भोजन पूर्ण पच जाए उसके बाद ही करना चाहिए। अर्थात व्यायाम के लिए श्रेष्ठ समय है सुबह का। जो व्यक्ति अधिक दुर्बल है या अधिक श्रम करता है, बहुत चलता है, अधिक भार ढोता है, अधिक साहस करता है, उन लोगों ने व्यायाम नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। व्यायाम के लिए श्रेष्ठ ऋतु है शीतकाल, यानी ठंड के दिन, और वसंत ऋतु तक हम अच्छे से व्यायाम कर सकते हैं। वैसे गर्मी के दिनों में स्विमिंग या तैरना वो व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन जो हम रेगुलर कसरत करते हैं वो हमें गर्मी के दिनों में नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। व्यायाम की मात्रा एक प्रमाण है जो प्रतिदिन हमें ख्याल रखना है कि यहाँ तक ही व्यायाम करें। उसके लिए एक शब्द है बलार्थ। हमारे शरीर का बल आधा हो जाए तब हमें व्यायाम रोक देना चाहिए। अब कैसे पता चले कि हमारे शरीर में व्यायाम करके बल आधा हो गया है? उसके 3 लक्षण हैं। हमारा मुख सूखने लगे, सांस फूलने लगे, और तीसरा है हमारे कपाल, बगल और हाथ पैर की जो संधि है, जॉइंट है, वो जोड़ों में पसीना आने लगे। तब हमें व्यायाम तुरंत ही रोक देना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है वो कभी मोटापा से ग्रस्त नहीं होता। इसीलिए नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति ने अच्छे से स्निग्ध पदार्थ लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।